उन दोनों औरतों ने बुर्का पहना हुआ तो हम उनकी शक्ल देख नहीं पाए। ये बुर्के ये मम्मी जी के पास कैसे आए? इसमें से तो मोगरे की खुशबू आ रही है और मोगरे का इत्र भी मम्मी जी लगाती है। इसका मतलब वो पैसे शिवा सर से मम्मी जी ने छीने थे। ऐसा है तो वो पैसे भी यहीं कहीं होने चाहिए। पल्लवी, हमरी अलमारी में कार्ड ढूंढने जा रही थी। हमें हाँ, कार्ड ढूंढने जा रही थी। हमें ये बुर्का यहाँ से मिला, आपके कमरे से मम्मी जी। मम्मी जी, हाय हाय, अपने मायके वालों को पैसे देने के लिए तुमने सिवा को लूटा और झूठा इल्जाम हमारे सर पे डाल रही हो। हाँ, ये आप क्या बोल रही है मम्मी जी? अरे सही कह रहे हैं हम। कहाँ तमाशा चल रहा है यहाँ? मछली बाजार बना हुआ है घर को। देखिए ना श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, ये लड़की हमने कमरे में क्या करी है? ये देखो, ये देखो, ये देखिए। कहाँ है ये बुर्खा है और क्या है? ये बुर्खा जो है पल्लवी हमारी अलमारी में रखने जा रही थी और ये जो पैसे लूटने का झूठा इल्जाम हमरे सिर पे आ जाए ही बात से, और ये जो है झट से निकल जाए। नहीं पापा जी, मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। हमें ये बुर्का यहीं से मिला है, मम्मी जी के कमरे से। हाय हाय, इसकी जैसी झूठी और चट लड़की हमने आज तक नहीं देखी जिंदगी में। ये देखिए कैसे पलटी मार रही है ये। हाँ, अगर ये बुर्का यहाँ से मिला है तो पैसे भी यही होने चाहिए, और अगर पैसे यही मिले तो भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी चेक करते हैं। यहाँ दिखाओ कहाँ है, देखो आके, देखो आके कहाँ है पैसे। लेकिन पैसे तो यही रखे थे हमने। कहाँ है पैसे? पैसे यहाँ नहीं है, ई का मतलब कि कहाँ है पैसे? देखो आके, कहाँ है पैसे? हाँ बोलो, कहाँ गए बहुरिया? पैसे कहाँ गए? ढूंढो, हर जगह ढूंढो। ये पलंग के नीचे देखो, ये अलमारी के ऊपर देखो, हर जगह देखो, और हमको बताओ जो पैसों के लिए तुमने हम पे झूठा इल्जाम लगाया वो पैसे हैं कहाँ? पैसे तो कहीं भी छिपाए जा सकते हैं ना। आपने कहीं और रख दिए होंगे। ये देखिए तो इस लड़की को, आपकी नजरों के सामने आपकी धर्म पत्नी, आपकी अर्धांगिनी को ये चोटी जो है चोर, मक्कार और झूठी बुला रही है। सच बात तो यह है कि चोरी इसी ने की है। पल्लवी ऐसा नहीं कर सकती। पल्लवी जी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, मुंह में जबान होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगी। बोलने से पहले आपके दिमाग में एक भी बार ख्याल नहीं आया कि आप मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, तुमका ये बात का ख्याल आया कि तुम अपनी अम्मा से बात कर रहे हो? तुमको पता भी है तुम्हारी पत्नी ने आज क्या किया है? नहीं है, और मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी पत्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चोरी
चोरी नहीं कर सकती है। हाय हाय। हम भाई साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। पल्लवी जी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती है। वाह, जो तुम्हारी पत्नी ना ही कर सकती वो तुम्हारी अम्मा कर सकती है। यही कहना चाह रहे हो ना कि हम झूठी है, हमने चोरी की है? ऐसा इल्जाम लगा रहे हो हम पे? अम्मी, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। इल्जाम आपने पल्लवी पर लगाया और वो भी झूठा। जो लड़की पूरे घर की नाराजगी से निकल कर एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है, सारी मुसीबतों को झेल कर उस कंपटीशन को जीतती है, जीती हुई रकम अपने पास ना रख के, अपने माँ बाप को ना देके हमारे घर के जमाई को देती है, वो लड़की ना अपने घर में ऐसे चोरी करने जैसा घिनौना काम नहीं कर सकती है। आप लोगों को जो समझना समझिए, लेकिन पल्लवी गुनहगार नहीं है। मम्मी की बच्ची चोर के घर में चोरी करती है, अपनी अम्मा से होशियारी। हाँ, हमने पैसे चुराए नहीं थे, हमने तुम्हें बचाया। हाँ, क्योंकि हमने पल्लवी को तुम्हारे कमरे की तरफ जाते देख लिया था और उसके पहले हम वहाँ पहुँच गए तो ये पैसे उठा लिए। और अगर नहीं जाते ना तो पापा जी ना तुम्हारी चटनी बना देते और पूरा घर खाने के साथ बैठ के ना तुम्हारे नाम की चटनी खा रहा होता, वो भी चटकारी ले लेके। अच्छा, तो हमको बचाने के लिए पैसे उठाए? हाँ। तो फिर बुर्खा काहे छोड़ी? वो हाँ हाँ मम्मी, बुर्खा तो हम ए, चुप कर। सूप तो सूप, छन्नी भी बोले। तुम्हारी दगाबाजी की सजा तो सुनो। दामा जी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे हमसे कि कल आए बिट्टू और झिलमिल को लेने। तो मम्मी तुमने मना कर दिया ना? हाँ फिर ठीक है, कर दी हमने। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहाँ से। और सुनो, हम इन पैसों की तरफ आंख उठाकर भी देखें तुम्हें दोनों आंखें फोड़ देंगे। ये हमारे पति की मेहनत की कमाई है, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, समझी? समझी? हाँ, हाँ। बुर्खा अगर मम्मी जी के पास था तो पैसे भी उन्हीं के पास होने चाहिए। हमें कुछ भी करके उन पैसों का पता लगाना ही होगा। पल्लवी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक बार फिर से। पागल हो गई हो क्या तुम? अरे आपको नहीं पता, एक बार सिर टकराना तो दोबारा टकराना चाहिए, वरना लड़ाई होती है। सीरियसली पल्लवी? हाँ सच में होता है ऐसा, आपको नहीं पता था? तुम और तुम्हारे लॉजिक्स। एनीवेज, तुम कहाँ थी पल्लवी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस शुरू होने वाली है, फॉर्म भर के जमा करना, चलो। अरे एक मिनट, आपने मम्मी जी से बात की? नहीं पल्लवी, मैंने मम्मी से बात नहीं की। मम्मी नहीं मानने वाली है, इनफैक्ट फैमिली में कोई भी नहीं मानने वाला, तो तुम्हें चोरी छिपे ही करना पड़ेगा, ये तो और कुछ चारा नहीं है। वहाँ तो रोज जाना होगा ना, फिर हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या कुछ भी बोल देंगे। हजारों झूठ है, मंदिर जा रही हो, सब्जी लेने जा रही हो, कुछ भी बोल देंगे। रोज रोज झूठ बोलना पड़ेगा? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? अभी जब कंपटीशन के लिए इतने झूठ बोल रही थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ हमने झूठ बोला था, लेकिन हम ही जानते हैं हम कितना गिल्ट में थे उस वक्त। क्या में? गिल्ट? गिल्ट? हाँ वही। अब वैसे भी ना वो सिर्फ 2 ही दिन की बात थी। अब यहाँ पे पल्लवी तुम समझ नहीं, तुम बैठो इधर यार, तुम इधर बैठो। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, कोई भी नहीं मानने वाला पल्लवी। तुम्हें सबको बिना बताए क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके लिए कहना आसान है, आप लड़कों को ना कोई कुछ नहीं बोलता है, हम लड़कियों को बिना साबुन के ही धो दिया जाता है। लगता है तुमने कभी पापा को मुझसे बात करते ही नहीं देखा है ना, तभी ऐसा बोल रही हो। लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे बात तुम्हारी तरक्की की है, तुम्हारे आगे बढ़ने की है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम क्लासेस ज्वाइन कर रही हो तो कर रही हो, और वो भी कल से कर रही हो। कल से? भी क्या जल्दी है, एक बार मम्मी जी से बात कर लेते। अरे यार, अभी जब इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि ग्रूमिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, अब हाँ बोल रहा हूँ तो तुम पीछे हट रही हो।
नहीं वो तुम नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ पल्लवी, उस बात को अच्छे से सुनो और एक बार समझने की कोशिश करो। इस घर में ना ग्रूमिंग क्लासेस के लिए कोई भी नहीं मानने वाला है। तुम क्यों क्या क्या बोलते हैं वो, हाँ पति तुम्हारा, मैं पति कम परमेश्वर हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना चुपचाप इस फॉर्म को भरो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमसे बात करना बंद कर देंगे? कितने चिड़कुल हैं। इनका नाम ना अर्नव चिड़कुराम शास्त्री होना चाहिए। क्या 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 बोला तुमने? मैंने कुछ सुना, तुमने कुछ बोला? हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहाँ कुछ बोला। सुनाई देता है मुझे, तुमने मुझे चिड़कुला, तुम झल्ली। आप चिड़कोले। हाँ मतलब तुमने बोला था ना, तुम झल्ली। आप चिड़कोले। तुम झल्ली। आप चिड़कोले। चिड़कुला नहीं, तुम झल्ली हो। आप हो चिड़कोले। ठीक है, तुम फॉर्म भरो यार, तुम नहीं तो कुछ और लिख दोगी। चिड़कोले कहेंगे। 10 दिन बाद हमारे यहाँ डिजाइनर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां आप लेकर के आइएगा, वहां मैं मिलूंगा। सिर्फ 10 दिन के बाद मुझे पल्लवी को अपने बॉस से मिलवाना है। ये क्लासेस तो इसे करनी ही होंगी। हम आपको ये पैसे कहीं पड़े हुए मिले, यही कहना चाहती है ना आप? लेकिन आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपके कहने से पहले ही हम समझ गए। सही कहा तुमने, हमका कछु कहने की कोनो जरूरत नहीं। ये पैसे हमका दे दो, हमका श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को देने हैं। दो। नहीं मम्मी जी, हम ये पैसे शिवा सर को देंगे और शिवा सर ये पैसे पापा जी को लौटाएंगे। हम नहीं जानते आपने शिवा सर के साथ ऐसा क्यों किया, क्या प्रॉब्लम है आपको उनसे, लेकिन आपको उनकी ईमानदारी पर इतना बड़ा दाग नहीं लगाना चाहिए था। बहुरिया हो ये घर की, वही रहो। अम्मा बनकर हमका ये बताने की कोशिश ना ही करो कि हमका किसके साथ कौन बर्ताव करना चाहिए। लाओ ये पैसे दे दो। सॉरी मम्मी जी, अब पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुकी। अब हम आपको दोबारा कोई भी गलती करने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। मम्मी जी, आपकी वजह से शिवा सर मौत के दरवाजे तक पहुंच गए। पापा जी की कितनी बातें सुननी पड़ी उन्हें। दाई माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी इस परिवार की शांति के लिए और आपकी इज्जत के लिए हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि इसकी जिम्मेदार आप हैं। ये सब आपका किया धरा है, लेकिन ये पैसे पापा जी को शिवा सर ही लौटाएंगे, आप नहीं। ये पैसे लीजिए और पापा जी को लौटा दीजिएगा। इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से पल्लवी जी? आपके इस सवाल का जवाब हम चाहकर भी आपको नहीं दे सकते,
लेकिन अगर आपको हम पर थोड़ा सा भी शक है ना, तो हम पर यकीन कीजिए, हमने इसे पाने के लिए कोई भी गलत काम नहीं। पल्लवी जी, अगर भगवान खुद भी आकर हमसे कहेंगे ना कि आपने कुछ गलत किया है, तो हम नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती हैं। हमारे सवाल पूछने का वो मतलब नहीं था पल्लवी जी। तो फिर बिना कोई सवाल पूछे ये पैसे रख लीजिए और पापा जी को लौटा दीजिए। आज तक जब भी हमें जरूरत पड़ी है ना, आपने हमेशा हमारा साथ देकर दोस्ती का फर्ज निभाया। आज हमें दोस्ती का फर्ज निभाने दीजिए प्लीज। भगवान ना करे अगर आगे आप पर कोई भी मुसीबत आती है ना शिवा सर, कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपकी ये दोस्त हमेशा आपका साथ देगी और हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। याद रखिएगा। शिवा सर, अभी अभी आपने हमसे कहा कि अगर भगवान भी आकर आपसे कहे तो आप उनकी बात पर नहीं, हमारी बात पर ज्यादा विश्वास करेंगे। हाँ, दोस्ती का रिश्ता बड़ा होता है, लेकिन भगवान तो सबसे बड़े होते हैं ना। अब हमें उनसे बढ़कर कैसे मान सकते हैं और क्यों मान सकते हैं? शिवा सर, हमें बताइए आपने क्यों कहा ऐसा? हम जानना चाहते हैं शिवा सर, बताइए हमें। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे पल्लवी जी। हमें ना पल्लवी जी अपना सच खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पल्लवी जी, आपके ऊपर इतनी सी आंच भी आती है ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको अगर कोई नजर उठाकर भी देखता है ना तो हमें जलन होती है यहाँ सीने में। आपको अगर कोई हाथ भी लगाता है ना पल्लवी जी, फिर भले वो चाहे कोई भी, उस वक्त ऐसा मन करता है कि हम उसे शिवा सर, ये क्या कह रहे हैं आप? इसके आगे हम और कुछ नहीं सुन सकते। भगवान के लिए शांत हो जाइए प्लीज। ये हमें क्या हो रहा है? आप इतनी अच्छी क्यों हैं पल्लवी जी कि हम आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं? नहीं, ये क्या सोच रहे हैं हम? ये सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पल्लवी जल्दी चलो, ग्रूमिंग क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। मुझे कुछ व्हाइट पेपर्स चाहिए। मुझे मम्मी से स्कूल के एप्लीकेशन लिखवानी। मामू के बच्चे, आज तक तो तूने परमिशन ली नहीं, आज कैसे तू व्हाइट पेपर्स के बारे में पूछ रहा? नहीं तो जब भी आता था सीधा आता था, पेपर उठा के प्लेन बना के उड़ाता था पूरे घर में। छोटी मामी ने सिखाया है कि कोई भी चीज पूछ के लेनी चाहिए। चलो, मामा की बात नहीं मानता तो कम से कम मामी की सही। वहाँ टेबल पे बढ़िया जाके ले ले। राजवंत जी आ रहे हैं हमें लेने। हमें थोड़ी देर में आ जाएंगे, हमें ले जाएंगे, हमें ले जाएंगे। मम्मी, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। भर भर के तुम्हें ना हाय लगेगी हमारी, भर भर के।
मम्मी 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 मैं कुछ पेपर्स लाया हूँ। आप बिना मिस्टेक करे तो लिख नहीं सकती, इसलिए मैं 3-4 पेपर्स लाया हूँ। और जो कल स्कूल बंक हुआ था उसकी एप्लीकेशन लिख दो इस पे। तुम वो फॉर्म्स वगैरह निकाल लो, फिर हम निकलते हैं, लेट हो रहा है। जी। हे भोले बाबा, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिएगा। पेपर तो ले आए, और पेन? पेन पापा लाएंगे। बिट्टू यहीं तो रखा था पेन, कहाँ गया? बहुरिया ने जौन हरकत की है ना, हमारा मन तो कर रहा है उसकी चुटिया खींच के उसका घर से बाहर निकाल दे, लेकिन कर नहीं सकते ना। दामाजी जो आने वाले हैं उनके सामने कोनो तमाशा नहीं होना चाहिए। पहले देख तो ली झिलमिल तैयार हुई है कि नहीं। भारत तो यही रखा था, आखिर गया कहाँ? पल्लवी जल्दी करो, निकलना है। क्या हुआ पल्लवी? वो फार्म नहीं मिल रहा। फॉर्म नहीं मिल रहा मतलब? पल्लवी यार, मैंने तुम्हें देते टाइम भी बोला था कि ग्रूमिंग क्लासेस का फॉर्म है, उसे संभाल के रखना। ऐसे कैसे गुम गया? हमने संभाल कर रखा था, यहीं पर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो एनीवेज अभी निकलते हैं, लेट हो रहा है, वहां जाके दोबारा फॉर्म ले लेंगे, दोबारा भर देना। चलो पल्लवी पल्लवी और सर्वगुण संपन्न पत्नी का इनाम जाता है पल्लवी शास्त्री को। तालियां। ये सब क्या है मम्मी जी? तुम्हारा सपना बहुरिया, यही तो चाहती हो ना तुम, सर्वगुण संपन्न पत्नी बनना। तो लो बना ही दिए, वो भी घर बैठे बैठे, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ? ये ग्रूमिंग क्लासेस का फॉर्म मम्मी को कैसे मिला? देखो बहुरिया, जौन तुमका चाहिए था वो तुमका मिल गया। जो तुम बनना चाहती थी वो हम बना दिए। अब तुमका इस घर की दहलीज के बाहर जाने की कोनो जरूरत नहीं है। पहले कहे थे ना हम तुमसे कि हमका अपने घर के लिए एक सीधी साधी घरेलू घर को संभालने वाली लड़की चाहिए, कोई बरस्तर नहीं। तो ये बात तुमरे
तुम्हारे दिमाग में काहे नहीं बैठी? अरे जो ज्ञान है तुम्हारे पास उसी का इस्तेमाल करो ना, और चुपचाप घर पे बैठो, पूरा घर संभालो, रसोई संभालो, बच्चे पैदा करो, पालो पोसो, बड़ा करो उनका। यही तुम्हारी नियति और यही तुम्हारा धर्म है। अगर हमका पढ़ी लिखी बहुरिया चाहिए होती ना, तो हम अर्नब की बारात जो है वो तुम्हारे दरवाजे तक काहे लाते? हमारे माँ बाप ने हमें कभी पढ़ने नहीं दिया। आज आप भी वही बात दोहरा रही हैं। फैसला सुना रही हैं, लेकिन मुझे आप भी नहीं बता रही। क्यों मम्मी जी? अगर हम पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? बताइए मम्मी जी, हम ग्रूमिंग क्लासेस और घर का काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? एक लड़की को अपने सिर पर चढ़ाकर उसे बोझ बताते हैं, और फिर जब वही लड़की अपना बोझ खुद उठाना चाहे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहे, तो खुद उसके रास्ते में आ जाते। बहुरिया! नहीं मम्मी जी, आज हमें बोलने दीजिए प्लीज। लड़की पढ़ लिख जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, उससे बाहर की हवा लग जाएगी, और घर की अहमियत उसकी नजरों में कम हो जाएगी। हाथ में कलम आ जाएगी तो फिर घर के काम भूल जाएगी। अरे किसने कहा आपसे ये सब? कौन है वो जो ये सारी बातें फैलाता आ रहा है? कोनो कहीं सुनी बात नहीं है, ये सच है। ये जिंदगी का सच है, हमारा अनुभव है, हमने पूरी दुनिया देखी है। लड़कियां जब पढ़ लिख जाती है तो भटक जाती है। कितनी लड़कियों को भटकते देखा है आपने? 5, 10, 15? अरे इतने कंकड़ तो दाल चावल में भी निकल जाते हैं। फिर हम तो सिर्फ इंसान हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि आप एक की करने की सजा सबको देने चल पड़े। घर की दुनिया अलग होती है और बाहर की अलग, दोनों को कभी मिलाई नहीं जा सकता। तो आप ये कहना चाहती हैं कि 2 आंखों को एक सच नहीं दिखाया जा सकता, 2 बच्चों पर एक साथ प्यार नहीं लुटाया जा सकता, 2 नातों को एक साथ नहीं निभाया जा सकता, यही कहना चाहती हैं? जुबान लड़ा रही हो हमरे साथ। तुम जुबान लड़ा रही हो? नहीं मम्मी जी, हम सिर्फ आपका पक्ष समझना चाहते हैं। आपने कहा आपने जमाना देखा है, तो हमें बताइए कि जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, क्या उनके घर में उनका बाप या भाई चौका चूल्हा करने लगते हैं या झाड़ू लगाते हैं? जो औरतें बाहर नौकरी करने जाती हैं, तो हमें बताइए कि कितने पति घर में रोटियां पकाते हैं? बताइए मम्मी जी, पति और पत्नी जब एक साथ काम कर कर थक कर घर में वापस आते हैं ना, तो वो पत्नी होती है जो अपनी थकान को भुलाकर अपने पति की थकान को मिटाने के लिए उसे चाय की प्याली बनाकर पिलाती है। लेकिन फिर भी आप मानती हैं कि एक औरत इन दोनों दुनियाओं को एक साथ नहीं निभा सकती, एक साथ नहीं संभाल सकती। जब एक औरत ऑफिस में काम कर रही होती है, तब उसे उसके पति का फोन आता है, जी सुनते हो, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी और पर्स नजर नहीं आ रहा है। तब पत्नी अपना काम बीच में छोड़कर पति को याद दिलाती है कि उसका पर्स और गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी है, और साथ में ये भी बताती है कि उसका टिफिन बन गया है, ले लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि औरत बाहर की दुनिया में जाती है तो खो जाती है। एक औरत देवी का रूप होती है, और देवी की तरह औरत के पास भी 8 हाथ होते हैं, जिससे जब वो करने पे आती है ना, तो सब कर जाती है।
एक औरत खोती नहीं है, खोए हुए अपनों को रास्ता दिखाती है। एक औरत हाथ से निकल नहीं जाती, हाथों को मिलाकर मुट्ठी बनाती है। इसीलिए बिना औरत के घर को सिर्फ घर कहा जाता है। एक औरत घर को परिवार बनाती है। जाने क्यों लोग ये समझ नहीं पाते कि अगर एक औरत पढ़ लिख जाएगी तो वो एक अच्छी माँ बन पाएगी, अच्छी बहन बन पाएगी, बेटी बन पाएगी, बहू बन पाएगी, पत्नी बन पाएगी, जैसा कि हम बनना चाहते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएंगे और ये सिर्फ हमारा विश्वास नहीं, वादा है आपसे। झूठ है ये, बकवास है। जो औरत जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और साथ ही साथ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी मां बनना चाहती है, तो ये सरासर झूठ है, बल्कि बहाना है। सच्चाई क्या है हम बताते हैं। वो औरत कुछ भी करके मर्दों से आगे निकल जाना चाहती है। यही उसके जीवन का मकसद भी है और यही उसका सपना भी है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सच नहीं है पापा जी। भगवान जी ने औरत और आदमी को एक साथ बनाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, शिव और शक्ति ने एक साथ अर्धनारीश्वर का रूप धर कर दुनिया को ये बताया कि आदमी और औरत बराबर है। एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। सिर्फ यही बात हम दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं। यही हमारा सपना और यही हमारा मकसद। और हम इसे पूरा करना चाहते हैं। इस वक्त हमें यहाँ से निकलना होगा दाइमा। अर्जेंट ऑर्डर है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे माँ बाप से कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, और तुम मुंह में दही जमाए हो। ये का मतलब तो यही है ना कि तुम ही के साथीदार हो। जो रास्ते पे तुम्हारी पत्नी जा रही है ना, वो रास्ता तुम ही दिखाए हो। वाह, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एक नालायक दूसरे को लायक बनने के गुण सिखा रहा है। वाह, आप लोग बेकार में बात को इतना बढ़ा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है और ऐसा करने से मैं उसको रोकूंगा नहीं। मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, और अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला इस बार मैं आपकी शर्तों के मुताबिक नहीं करूंगा। इस बार से क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर पुरुषोत्तम शास्त्री, आप बहुत अच्छे से जानते हैं
अर्नब, नहीं मम्मी नहीं, की बात नहीं। मेरा मतलब हर बार से है पापा, हर बार से है। मेरे पैदा होने से लेकर आज तक हर बार 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 लगातार से है। सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए अब हम सबके साथ गलत करते आए हैं। हमारी हर मर्जी को अपनी फरमानों के तले से कुचलते आए हैं पापा। इस घर को घर नहीं छोड़ा आपने जेल बना दिया है, जिसमें हम सब कह दिए, यहाँ पे सब कह दे एकदम। और पता हमारा जुर्म क्या है? कि हम आपके घर में पैदा हुआ है पापा, आपके घर में पैदा हुआ, ये हमारा जुर्म है। हाँ, पढ़ती हमने तुम पढ़ सकती, तुमने मर्जी को मारकर अपना फरमान चलाया, तुमने जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाया, सिर्फ इसलिए, इसीलिए तुम वहां हो जहां तुम खड़े हो आज। वरना जौनपुर के किसी चौराहे पर भीख मांग रहे होते। श्री पुरुषोत्तम जी ऐसे, इसीलिए नजरें नीची और आवाज कम। वरना क्या? हाँ, हाँ तो शास्त्री जी, याद आया कुछ आपको? कंचे एकदम गर्म है पापा, उठा लीजिए। क्या हुआ पापा, आप देख क्या रहे हैं? उठाइए गरम गरम कंचे और रख दीजिए मेरे हाथ में, जैसे बचपन में करते थे। अर्नब, क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं? आगे बढ़िए। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, बिलक बिलक के रोऊंगा, पापा पापा चिल्लाऊंगा, लेकिन आप टस से मस भी मत होना, बिल्कुल भी नहीं। मेरी हाथ, मेरी मुट्ठी खुलने भी मत देना। लीजिए पापा, लीजिए। क्या हुआ? आपसे नहीं हो पाएगा? कोई बात नहीं, ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ आपकी। अरे अब बेटवा ही छोड़ो, हाथ छोड़ो, ऐसे काहे कर रहे हो? ऐसे सुनिए ना। सब कुछ याद है पापा, मुझे सब कुछ याद है। बचपन से लेके आज तक आपकी सारी बातें ऐसे बर्छी की तरह मेरे सीने में गड़ी हुई हैं पापा, गड़ी हुई हैं। आपकी हर सजा, आपका बुरा बर्ताव, सब याद है मुझे, सब याद है, अच्छे से याद है। पापा माफ कर दीजिए पापा, नहीं मम्मी बचा लो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है पापा, बहुत जल रहा है पापा, माफ कर दीजिए। बच्चा है, इसे माफ कर दीजिए। कंचे खेलेगा तू? हमरे मना करने के बावजूद भी गली के आवारा लड़कों की तरह बनना है तुझे? नहीं पापा, आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा कंचे, नहीं बनूंगा ऐसे, माफ कर दीजिए पापा, बहुत जल रहा है पापा। जलने दे प्लीज, पापा बचा लो मुझे। कंचे नीचे नहीं गिरने चाहिए। देखिए देखिए अपने बेटे को पगला गया ये। मम्मी, आपको मुझसे बहुत शिकायत है ना कि मैं इस शहर में, इस घर में आप सबके साथ रहना क्यों नहीं चाहता हूँ, नौकरी के बहाने इस घर से दूर क्यों चले जाना चाहता हूँ, ये शिकायत है ना आपको? तो जब सालों पहले मैं इस घर में अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहता था, तो तब पापा ने मुझे जानबूझकर जबरदस्ती आप सबसे दूर कर दिया, सबसे दूर कर दिया। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है घर से। ऐसा नहीं ना कीजिए श्री शास्त्री जी, हमें अर्नब को हमसे दूर नहीं कीजिए, उनके बिना हम कैसे जिएंगे? ये घर मां नहीं, हॉस्टल में रहने लायक है। नहीं पापा। चुप! इतनी मुश्किल से कंचों से पीछा छुड़ाया और अब बांसुरी का भूत चढ़ाया इसे। गाना बजाना ये सब करता रहा ना तो नचनिया बन जाएगा एक दिन।
अब हॉस्टल का वार्डन इसकी अकल ठिकाने लगाएगा। चलो सामान उठाओ। नहीं पापा। अब्बा भैया। आओ। चलो। नहीं। भाई, मेरी बहन, मेरी माँ से दूर किया आपने, मेरे सारे दोस्तों, पूरे घर से दूर कर दिया मुझे आपने। और जब सालों बाद मैं पूरा बचपन विदेश में बिताने के बाद मैं वापस आया, मेडल्स लेके आया, डिग्री लेके आया, इनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। इनके मुताबिक शादी की मैंने, इनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। मुंबई के सपने के बारे में बता, तब भी पापा आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। और तुम क्या कह रही थी पल्लवी की समाज में लड़कियों पर जुल्म ढाया जाता है? मेरी बात मानो पल्लवी, लड़कों को इस समाज में आग से जलाया जाता है, आग से जलाया जाता है। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है, लड़कों को आगे ना बढ़ने के लिए टोका जाता है। लड़का है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। कलाकार बनना चाहते हो तो इंजीनियर बना देते हैं, नौकरी करना चाहते हो तो उसको गल्ले पे बिठा देते हैं। लव मैरिज के बारे में सोचोगे भी सही तो नहीं, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अरेंज मैरिज कराई जाती है, फिर चाहे उनके कनेक्शन बैठे या ना बैठे। ये दुनिया अगर लड़कियों के लिए मुश्किल होती है ना पल्लवी, तो ये दुनिया लड़कों को जीने भी नहीं देती है। इस देश में अगर लड़की होना दुर्भाग्य है ना पल्लवी, तो लड़का होने भी कोई सौभाग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनंत प्लीज, अनंत प्लीज बस कीजिए, शांत हो जाइए। आपको ऐसे देखकर हम भी टूट जाए। क्या बात है, देख रही हैं बबली देवी जी, कैसे आपका बेटा मर्दों के नाम पर पट्टा लगा रहा है। अरे कहने को तो मर्द है, लेकिन औरतों की तरह टस्सुए बहा रहा है। अपनी पत्नी के सामने अपने बाप को विलन तो साबित कर ही दिया तुमने, लेकिन इस बात को कैसे झुठलाओगे कि तुम आज जो कुछ भी हो हमारी वजह से हो। अगर हमने तुम्हें शहर से बाहर नहीं भेजा होता तो तुम आज भी इस शहर में आवारागर्दी कर रहे होते, जैसे तुम्हारे साथ के वो दोस्त कर रहे हैं। देखा उनकी हालत क्या है? सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारा जैसा बनने के सपने देखते हैं, जैसा हमने तुम्हें बनाया है। लेकिन बबली देवी जी, कहां वो जमाना रह गया है? यहाँ हम अच्छाई कर रहे हैं और ये हमारा ही नाम खराब कर रहा है। जिसे शहद हो वो आंखें दिखाता है, जिसे शुक्रगुजार होना चाहिए वो ना शुक्रा हो जाता है। और खुरदार, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आज भी अगर हम तुम्हारे नाम के पीछे से अपना नाम हटा दें तो सड़क पर आ जाओगे तुम, एक पुरानी इमारत की तरह टूटकर धूल में मिल जाओगे। अगर आज हम तुम्हारे सर से छत हटा दें तो खड़े भी नहीं रह पाओगे तुम, इस शहर में भीख मांगते हुए नजर आओगे। अपने बाप की कमाई पर पलने वाले नाकारा हो तुम। अपनी बीवी को परफेक्ट बनाने चले हो? अरे पहले खुद मर्द तो बन जाओ।
15 दिन 15 दिन देते हम तुम्हें। दिखा दो अपनी पत्नी को कि तू असली मर्द है। हे भोले बाबा, ये अर्नब और पापा जी का झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ कीजिए भोले बाबा, प्लीज कुछ कीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।